हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों। आप दिन भर में जितने भी काम करते हो, आई एम श्योर उसमें आप कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का हेल्प ज़रूर लेते होगे, राइट। तो जब भी आप अपने आसपास देखोगे, आपको ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देखने को मिलेंगे। फिर चाहे वो आपका स्मार्टफोन हो या स्मार्ट वॉच हो या फिर टीवी, वॉशिंग मशीन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहीं ना कहीं आपकी हेल्प ही करते हैं। मतलब आपका या तो काम आसान बना रहे हैं या जो भी काम कर रहे हो उसको जल्दी से करने में आपकी मदद करते हैं। फिर चाहे वो स्मार्टफोन हो या टीवी हो या मिक्सर हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये सब डिवाइस काम कैसे करते हैं? मतलब अभी मैं वर्किंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बट इन सभी डिवाइसेस को एक खास चीज़ की ज़रूरत होती है जिसको लेकर ये सारे डिवाइसेस अपने अपने लेवल पे काम करते हैं। और वो क्या चीज़ है? तो वो चीज़ है पावर। और जब मैं पावर की बात करता हूँ तो पावर मतलब इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर। हालांकि और भी चीज़ें ज़रूरी होती है, पर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सबसे खास चीज़ है जिसके बेसिस पर कोई भी डिवाइस काम करती है, राइट। अब लेकिन ये इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, कैसे काम करता है, ये डिवाइसेस उसको लेकर कैसे यूज़ करती है, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में ये 3 खास चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट कहते किसे, क्या उसकी डेफिनेशन है, एक्सेट्रा। करंट के कुछ प्रकार भी होते हैं, तो वो कितने प्रकार के करंट होते हैं हमारे आसपास जो हमें देखने को मिलते हैं। और लास्ट में एक प्रोजेक्ट की मदद से मैं आपको बताऊंगा कि करंट एक्चुअली काम कैसे करता है और कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पहले पूरा देख लीजिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने और फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी इस टॉपिक के बारे में पता चल सके। अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ इस चैनल पर आए हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर पहले वीडियो देख लीजिए, फिर आपको जैसा भी ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हियर इज़ द चैप्टर 1, इलेक्ट्रिक करंट कहते किसे, ठीक है। तो मैं आपको डेफिनेशन और एकदम ऐसी जो स्क्रिप्टेड चीज़ें हैं वो नहीं बताने वाला हूँ, बहुत सिंपल भाषा में हम समझते हैं। कंसीडर कीजिए कि एक एटम है, ठीक है। अभी एटम को आप जो है वो इस तरीके से समझ सकते हो कि दुनिया की हर चीज़ एटम्स से मिलकर ही बनी है। तो आप अपनी बॉडी को देखो तो आपकी बॉडी भी एटम से मिलकर बनी है, दुनिया की कोई भी चीज़ एटम से मिलकर ही बनी है, राइट। अब मान लीजिए कि अभी फ़िलहाल के लिए ये एटम है, राइट। अब ये जो एटम है ये 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये जो पूरा एटम है इसके अंदर भी 3 चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स मतलब जिसका प्लस और माइनस चार्ज दोनों होता है, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। हमें अभी काम है अब सिर्फ इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। हम आने वाले पूरे वीडियो में इलेक्ट्रॉन की ही बात करेंगे। सो जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स किसी एक वायर में से पास ऑन होंगे या फ्लो होंगे तो वो इलेक्ट्रिक करंट का जनरेट करेंगे। सो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अभी इलेक्ट्रॉन्स को अगर बहुत आसान भाषा में समझना है तो आप इसको इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक पानी की बूंद, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया है, एक पानी की बूंद है मेरे पास, ऐसे ही मैंने हज़ारों लाखों पानी की बूंदें इकट्ठी की है और इसको किसी एक बर्तन में, एक बाल्टी में इकट्ठा कर लिया। तो जब मैं लाखों बूंदें किसी एक जगह पर इकट्ठी करूँगा, लेट से किसी बाल्टी में, तो ऑब्वियसली वो बाल्टी भरा जाएगी, राइट। अब मैंने क्या किया, इस बाल्टी को एक पाइप के साथ जोड़ा। तो जैसे ही मैं जब इस पाइप के साथ इसको जोड़ूंगा तो ऑब्वियसली बाल्टी में जितना भी पानी है वो पाइप के थ्रू जो है वो फ़्लो होना स्टार्ट कर देगा। और जब ये फ़्लो होना स्टार्ट करेगा एक सिरे से दूसरे सिरे पर, तो हम इसे बोलेंगे वाटर करंट, ठीक है। क्योंकि पानी बह रहा है तो बहने वाली चीज़ को जो है वो फ्लो, जो भी उसका फ़्लो है, तो उसका फ़्लो जब एक प्रॉपर स्ट्रीमलाइन हो जाएगा तो हम उसे बोलेंगे वाटर करंट। सिमिलरली अभी मान लीजिए मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है और वैसे ही मेरे पास हज़ारों लाखों इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए किसी एक जगह पर, और मैंने उनको पहले पाइप से जैसे पानी बह रहा था वैसे ही मैंने यहाँ पे वायर जोड़ा है। और ये जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को मैं किसी एक सिरे से वो धकेलूँगा या धक्का दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये सारे इलेक्ट्रॉन्स वायर में बहना स्टार्ट करेंगे और दूसरे सिरे पर आ जाएंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट करेंगे उस वायर में तो ये इलेक्ट्रिक करंट पैदा करेंगे, राइट। तो आई एम श्योर आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नाउ अब कोई चीज़ फ्लो हो रही है, जैसे पानी को भी आप जब वो बहता हुआ दिखता है तो आप उसको मेजर कर सकते हो कि कितना पानी एक जगह से बह रहा है, राइट। वैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट को भी मेजर कर सकते हैं और उसको मेजर करने की यूनिट जो होती है वो होती है एम्पियर। सो जब भी आप करंट को मेजर करने जाएंगे तो आप एम्पियर टर्म का यूज़ करेंगे, राइट। तो एम्पियर को ए से डिनोट किया जाता है, कैपिटल ए से। जहाँ कहीं पर भी आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे इस तरीके का साइन कैपिटल ए दिखेगा, वहाँ पे आप समझ जाइएगा कि वो करंट की रेटिंग्स को या करंट की यूनिट को बताया हुआ है, ठीक है। और मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, ये सब छोटी छोटी टर्म्स हैं जो छोटे अमाउंट ऑफ करंट को डिनोट करती है।
ना जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है सभी पे कहीं ना कहीं आगे पीछे या किसी भी एक साइड पर नीचे की साइड लिखा हुआ आपको ज़रूर दिखेगा कि वो डिवाइस कितने करंट पे काम करती है। आउटपुट और इनपुट दोनों फॉर्म में लिखा हुआ होता है। जैसे कि चार्जर अगर आप अभी देखेंगे अपने घर पे जो भी आपके पास होगा, उसमें आप अगर देखेंगे ध्यान से तो आपको आउटपुट करके ऐसा लिखा हुआ दिखेगा 5 वोल्ट 5V और 1 एम्पियर या 2 एम्पियर या 1.5 एम्पियर या 3 एम्पियर XYZ, राइट। सो ये जो है ये करंट की रेटिंग को बता रहा है कि ये जो चार्जर है ये 1 एम्पियर करंट पर काम करता है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो। तो 1 एम्पियर मतलब बहुत कम नहीं है, फिर भी आपको ध्यान रखना होता है। तो जो बैटरीज़ है उनमें अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स ही भरे हुए होते हैं और जो बैटरी से आपको करंट मिलता है मतलब इलेक्ट्रॉन्स ही पास ऑन हो रहे होते हैं। जब आप बैटरी को किसी वायर से कनेक्ट करते हो तो उस वायर में इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम में जा रहे होते हैं। क्योंकि हर चीज़ एटम से मिलकर बनी है तो उस एटम में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक एटम से दूसरे एटम में पास हो रहे होते हैं और जब ये फ्लो बहुत तेज़ी से चल रहा होता है तो वो इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक करंट का बेसिस क्या है और क्यों मैंने एटम से आपको ये सब चीज़ें बताना स्टार्ट की। नाउ यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको नोट करना चाहिए, जो आपको ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ है कि आप जिस चीज़ से या जिस मटेरियल से अपने इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवा रहे हैं मेक श्योर कि वो कंडक्टर हो, मतलब वो एक ऐसी चीज़ हो जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स आसानी से पास हो सकते हो, ठीक है। तो इट मस्ट हैव अ कंडक्टर। तो दुनिया में कुछ कुछ चीज़ करंट को आसानी से पास होने देती है या इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से पास होने देती है, अगर नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो। जैसे कि आपका मेटल जो भी होते हैं यूजुअली आपका लोहा या स्टील या एल्यूमिनियम, ये सब गुड कंडक्टर्स हैं। उसी के अलावा पानी है या फिर कॉपर है, ये सब चीज़ें जो है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को पास होने देती है, तो इसमें करंट आसानी से फ्लो हो सकता है। बट वहीं पर एक और चीज़ होती है इंसुलेटर्स। तो जैसे कि लकड़ी है, रबर है, इस तरीके की चीज़ें इलेक्ट्रॉन्स को पास नहीं होने देती है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स पास नहीं होंगे तो आपका जो करंट है वो यहाँ पे फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जिस भी चीज़ में से करंट को फ्लो करवा रहे हैं वो कंडक्टर होना चाहिए। नाउ सेकेंड इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि इट मस्ट बी अ क्लोज लूप। क्लोज लूप का मतलब क्या होता है कि आपने अगर कोई भी चीज़ कनेक्ट की हुई है, जैसे मान लीजिए बल्ब और स्विच और बैटरी कनेक्ट की आपने, तो वो सब आपस में कनेक्टेड होना चाहिए किसी भी तरीके से, ठीक है। उसका एक प्रॉपर रूल होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट वो क्लोज लूप होना चाहिए। अगर आपका सर्किट कहीं से ब्रेक है तो आपका करंट फ्लो नहीं होगा। आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये करंट अगर मान लीजिए इस वायर में से जाएगा और कहीं पर आप वायर तोड़ दोगे तो वो करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। तो इस केस में ये क्लोज लूप होना चाहिए, तभी करंट फ्लो होता है, राइट। तो दो कंडीशन, एक तो वो कंडक्टर होना चाहिए और वो क्लोज लूप होना चाहिए। चलिए, सो अब समझते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैंने पहले बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट भी दो प्रकार के होते हैं। वो कौन से दो प्रकार है? सो पहला है ऑल्टरनेटिंग करंट और दूसरा है डायरेक्ट करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट जिसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है, और ये जो करंट है ये यूजुअली जो भी बड़े अप्लाइंसेज है जैसे कि टीवी, फ्रिज, एसी, इन सब में यूज़ होता है। वहीं पर डायरेक्ट करंट जो है वो सेम एक ही डायरेक्शन में फ़्लो होता है, एंड उस केस में आपको ये इस तरीके का जो करंट है वो आप यूज़ करते हैं बैटरीज़ में या फिर ऐसी चीज़ें जो करंट को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट आपकी सारे बड़े अप्लाइंसेस में आपको यूज़ होगा, और डायरेक्ट करंट जो है वो आप बैटरीज़ या पावर बैंक्स या मोबाइल फ़ोन्स, ये सब में जहाँ पे करंट स्टोर करना है वहाँ पे आप डायरेक्ट करंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो नाउ अब हम चलते हैं डेमो प्रोजेक्ट की तरफ और देखते हैं कि करंट जो है वो कैसे काम करता है और सर्किट्स को या फिर आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कैसे ऑन करके रखता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है, चलिए अब इसे एक्सप्लोर करते हैं। सो ये है हमारा सिमुलेटर जहाँ पर हम एक सर्किट को डिज़ाइन करके देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे होता है। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं। नाउ आप अपनी रोज़ की जो भी काम करते हो उसमें आई एम श्योर आपने बैटरी ज़रूर देखी होगी और यूज़ भी की होगी। तो मैं एक बैटरी ले लेता हूँ, एक बल्ब ले लेता हूँ और एक स्विच ले लेता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा हम इन सबको कनेक्ट करेंगे वायर से। तो मैंने यहाँ से वायर लिया और यहाँ पर बल्ब से इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। देन फिर अगेन एक वायर लिया और इस वायर को मैंने स्विच से कनेक्ट किया, एक और वायर लिया और यहाँ पर मैंने इसको स्विच के दूसरे सिरे से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये जो है ये अभी क्लोज लूप नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से सर्किट ब्रेक है। इस केस में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं,
तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्लो नहीं कर रहे हैं, मतलब सब कुछ एक जगह अपनी जगह स्थिर हैं, स्टेबल है। लेकिन जैसे ही मैं स्विच यहाँ पे प्रेस कर दूंगा तो ये देखिए पूरा सर्किट क्लोज हो गया है। नाउ अब कहीं से भी कोई टूटा हुआ सर्किट नहीं है और इस केस में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट हो गए। अब अगर आपको ध्यान से देखना हो तो अभी बैटरी 9 वोल्ट की है, जैसे ही बढ़ाते जाएंगे वोल्टेज तो यहाँ पर आपके करंट का जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो रेट है वो भी बढ़ जाएगा और इस केस में आपको ज़्यादा करंट देखने को मिलेगा। ना वोल्टेज क्या होता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अगर आपको वोल्टेज पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, मैं ज़रूर इस पे वीडियो बनाकर आपको वोल्टेज के बारे में भी इसी तरीके से समझा दूंगा। सो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आपने ये देखा कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं यहाँ पे बैटरी से, इस तरीके से यहाँ से निकल रहे हैं और वापस से इस लूप को कंप्लीट कर रहे हैं और इसी तरीके से हमारा करंट फ्लो होता है। ओके, सो टाइम फॉर अ रैप। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने जाना कि करंट होता क्या है, कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी डिटेल्स, राइट। सो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा, बट स्टिल अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से इसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने और दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पता चल सके। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मीनवाइल हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम।